हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए और हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विषयनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए क नंबर यहाँ पर ये गद्यांश है, यहाँ तक लिखा गया है और इसमें से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजी में किसका आयोजन किया गया, तो इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तो फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का उत्तर इस गद्यांश में से पढ़कर उत्तर लिखना है। 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर में क और ख दोनों में से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश ही पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा जाएगा और ये 10 नंबर का है। यानी 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है और ये सबसे आसान होता है गद्यांश। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, क और ख दोनों में से एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के लिए कवि के रूप में किनका नाम अमर रहेगा, तो इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में राष्ट्र कवि मैथिलीश्वर गुप्त का नाम सदा अमर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन का उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा जाएगा 20 नंबर का और ये सबसे आसान होता है गद्यांश, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा जाएगा, ये भी 10 नंबर का है। यहाँ पर क नंबर है छठ पूजा यानी छठ पर्व। उसके बाद ख नंबर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है नारी शिक्षा परोपकार। उसके बाद है सत्यवादिता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम नारी शिक्षा पर यहाँ पर निबंध दिखाएंगे। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। अथवा में यहाँ पर है कि ध्वनि प्रदूषण के विषय पर छात्र और शिक्षा के बीच के संवाद लिखे। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। संवाद लिखना है या फिर आवेदन पत्र लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, लाल पान की बेगम
शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, इस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखे। उसके बाद 2 नंबर है, मुंशी जी किस कहानी के पात्र हैं एंड उनकी पुत्री का क्या नाम था। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। उसके बाद है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं। उसके बाद है, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। उसके बाद है, कवि मंझन ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई हैं। उसके बाद है, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मालिन नहीं करने की बात करती हैं। उसके बाद है, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, बिहार में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी और उस फिल्म का नाम क्या था। उसके बाद है, बिहार के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नाटक लेखकों तथा उनके एक एक नाटक के नाम बताए। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, 5 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन है कि तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिरधों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है, प्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पर व्याख्या करना है। उसके बाद ये 6 नंबर है, यहाँ पर इसका भाव स्पष्ट करना है। तो 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ये गद्यांश का उत्तर लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। फिजी में किसका आयोजन किया गया, तो फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या रही, तो इसका उत्तर लिखा गया है। गद्यांश तो अपने आप से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 नंबर गद्यांश का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 का ग नंबर का उत्तर लिखा गया है, नारी शिक्षा पर निबंध यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 में से 1 पर ही निबंध लिखना है। तो आप किसी पर भी अपने आप से निबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का ग नंबर यानी नारी शिक्षा पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। भूमिका के बारे में सबसे पहले लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर नारी शिक्षा का प्राचीन काल में महत्व के बारे में यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद मध्यकाल में नारी का महत्व यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद आधुनिक काल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर है उपसंहार, इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में आवेदन पत्र या संवाद लिखना है। तो आवेदन पत्र यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा, यहाँ पर स्थान का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर विषय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की अपनी कक्षा लिखिएगा, अपना क्लास यहाँ पर लिखना है। छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक मामूली किसान हैं जिसकी आय बहुत कम है, इस कारण वे मेरी पढ़ाई का खर्च और पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं। मैं अपनी कक्षा का मेधावी छात्र हूँ और भविष्य में खूब पढ़ना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर लिखना है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूं। तो यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, डेट लिख देना है, आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखना है यानी क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है और डेट भी लिख दीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद ये समाप्त हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, कोई 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है और इसके पात्रों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि इसके कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मुख्य पात्र कौन है, तो बिरजू की माँ, बिरजू के पापा चंपिया और मखनी फुआ। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मुंशी जी किस कहानी के पात्र हैं एंड उनकी पुत्री का नाम क्या था। तो यहाँ पर इसका उत्तर है मुंशी जी कहानी का प्लांट,
मुंशी जी कहानी का प्लांट लेखक शिवपूजन सहाय के पात्र हैं, उसकी पुत्री का नाम भगजोगनी था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बुध के समय नालंदा में क्या था। तो बुध के समय नालंदा में क्या था, तो भगवान बुध के समय नालंदा में पवारिक का आम्रवन था, जहाँ वे अक्सर विश्राम करते थे। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बुध के समय नालंदा में क्या था, ये तो हो गया। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, यहाँ पर है कि गृहस्थ कर्म विधान में किस तरह के गीत गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, इसमें मुख्य रूप से संस्कार गीत, सोहर, कोहबर और विवाह के गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। तो इसका उत्तर लिखना है, भारत में पहली बार सिनेमा 7 जुलाई 1896 को बम्बई अब मुंबई के वाटसन होटल में दिखाया गया था। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क नंबर का व्याख्या किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पंक्ति है कि तुम्हारी जो 5 एकड़ ज़मीन है वह तो समझो गिरधों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि भावार्थ, यह पंक्ति फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मैला आंचल या इसी परिवेश की रचना से प्रेरित लगती हैं। यहाँ लेखक समाज के भ्रष्ट और लालची लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी की थोड़ी सी ज़मीन पर समाज के ताकतवर और स्वार्थी लोगों गिरधों की नज़र हमेशा गड़ी रहती हैं और वे उसे हड़पने की कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर देना है। तो 6 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। परीक्षा में 6 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 18 मार्च क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है और आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे सब्जेक्टिव PDF देखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, PDF डाउनलोड। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।